हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा फर्स्ट ट्यूटोरियल एंड आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्लाइडर के बारे में। सो फ्रेंड्स, अ स्लाइडर इज अ कंट्रोल दैट डिस्प्लेज अ स्केल बिटवीन अ मिनिमम वैल्यू एंड अ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो स्लाइडर एक ऐसा कंट्रोल होता है जिसकी मदद से हम एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच का स्केल को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो स्लाइडर का यूज ज़्यादातर सेटिंग्स में किया जाता है, जहां आप वॉल्यूम को चेंज करते हैं या ब्राइटनेस को चेंज करते हैं। इस तरह की जो सेटिंग होती हैं जिसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो उस तरह की सेटिंग्स को सेट करने के लिए हम स्लाइडर का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसकी मदद से काफ़ी आसानी हो जाती है वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए। ओके, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्लाइडर का ये एग्जांपल। तो इस तरह का स्लाइडर होता है जिसमें कुछ 5 पार्ट्स होते हैं हमारे स्लाइडर के। ओके, तो वो पार्ट्स क्या है? पहला है ट्रैक, दूसरा है नोब, तीसरा है मेजर टिक्स, माइनर टिक्स एंड लेबल्स। तो ये 5 पार्ट्स होते हैं एक स्लाइडर के। तो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं कि क्या पार्ट कहाँ है। ओके, तो सबसे पहला है ट्रैक। तो ट्रैक जो होता है वो ये आप एक लाइन सी देख रहे हैं, तो इस लाइन को हम ट्रैक बोलते हैं। ओके, और दूसरा है नोब। तो लाइन के ऊपर ही आप एक सर्किल देख सकते हैं इस तरह का, ये ब्लू कलर का, तो इसे हम नोब बोलते हैं। ओके, तो ट्रैक पर हम नोब को मूव करके स्लाइडर की वैल्यू को चेंज करते हैं। ओके, देन तीसरा है मेजर टिक्स और माइनर टिक्स और लेबल्स। ओके, तो स्लाइडर के अंदर 2 तरह के टिक होते हैं। कुछ टिक्स बड़े होते हैं, कुछ टिक्स छोटे होते हैं। ओके, 2 मेजर, तो बड़े वाले जो टिक होते हैं वो मेजर टिक्स बोले जाते हैं, और 2 मेजर टिक्स के बीच में कुछ छोटे छोटे टिक भी होते हैं, उन्हें हम माइनर टिक्स बोलते हैं। ओके, और जो मेजर टिक्स होते हैं हमारे, उसके सामने कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उसे हम लेबल्स बोलते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ये जो मेजर टिक्स हैं, तो मेजर टिक के सामने यहाँ नंबर्स हैं, इन्हें हम लेबल्स बोलते हैं। दरअसल ये टिक्स के ही लेबल होते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें हम एक स्लाइडर बनाएंगे और एक लेबल बनाएंगे, और स्लाइडर की जो भी वैल्यू हम चेंज करेंगे वो वैल्यू हम लेबल पर डिस्प्ले कराएंगे। ओके, तो चलते हैं एक्सपीस के अंदर और ये प्रोग्राम बना के हम देखते हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने एक बॉर्डर पेन रूट लिया है और जिसकी मैंने थोड़ी पैडिंग सेट कर दिया है 10 पिक्सल की, और सीन का साइज सेट कर दिया है 800 बाय 400। ओके, तो इस तरह का स्केलेटन कोड अभी मेरे पास है। ओके, तो चलिए, स्लाइडर को बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक स्लाइडर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्लाइडर इक्वल टू न्यू स्लाइडर। ओके, एंड इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा। इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस किया, इंपोर्ट हो गया। ओके, तो स्लाइडर का अगर आपको कुछ साइज रखना है तो वो भी आप प्रेफ साइज से साइज को सेट कर सकते हो। ओके, तो अभी तो हमने बॉर्डर पेन में ऐड करने वाले हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्लाइडर की कुछ मिनिमम वैल्यू हमें सेट करनी होगी, कुछ मैक्सिमम वैल्यू सेट करनी होगी। ओके, सो हम स्लाइडर की वैल्यू सेट कर देते हैं। स्लाइडर डॉट सेट, सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू सेट करते हैं। सो मिनिमम मान लीजिए 0 सेट करता हूँ, और स्लाइडर डॉट सेट मैक्सिमम वैल्यू सेट करते हैं। मैक्सिमम मान लीजिए 100 कर देते हैं। इसी तरह से स्लाइडर की अभी करंट वैल्यू क्या है वो भी आपको सेट करनी होगी। सो स्लाइडर डॉट वैल्यू सेट वैल्यू अभी 50 कर देते हैं। ओके, या 40 में कर देता हूँ। ओके, तो चलिए, अभी स्लाइडर तो हमने बना लिया, स्लाइडर को हम रूट में ऐड करेंगे। सो उसके लिए मैं लिखूँगा रूट डॉट सेट सेंटर स्लाइडर। तो अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे सीन में एक स्लाइडर ऐड हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं स्लाइडर ऐड हो गया। तो स्लाइडर तो आ गया, लेकिन स्लाइडर की इसमें ट्रैक आ रहा है और नोब आ रहा है। ओके, इसमें टिक मार्क्स और लेबल्स शो नहीं हो रहे। क्यों शो नहीं हो रहे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो हिडन होते हैं, तो उसे हमें शो करना होगा। तो उन्हें शो करने के लिए हम लिखेंगे स्लाइडर डॉट सेट शो टिक लेबल्स। इनको हम ट्रू करेंगे, तो इससे क्या होगा, लेबल्स शो होंगे। और इसी तरह से हम लिखेंगे स्लाइडर डॉट सेट शो टिक मार्क्स, इसको भी हमें ट्रू करेंगे तो टिक मार्क्स भी शो होंगे। तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि टिक मार्क्स और लेबल भी शो हो रहे हैं। ओके, इस तरह से। तो अभी आप देखते हैं यहाँ कुछ मेजर टिक्स भी शो हो रहे हैं, माइनर टिक्स भी शो हो रहे हैं, और लेबल्स भी शो हो रहे हैं। ओके,
लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मेजर टिक्स के वैल्यू 25 यूनिट्स है, मतलब 25 यूनिट्स का एक मेजर टिक्स बनाया है। ओके, तो और ये दो मेजर टिक्स के बीच 3 ही माइनर टिक्स हैं। लेकिन अगर आप ये नंबर्स को चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि 25 यूनिट नहीं ना होके 10 यूनिट्स का एक मेजर टिक हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे स्लाइडर डॉट सेट मेजर टिक यूनिट्स। ओके, तो एक मेजर टिक का कितना यूनिट होना चाहिए वो आप इसमें सेट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि 10 यूनिट्स का एक मेजर टिक्स हो और 2 मेजर टिक्स के बीच कितना माइनर टिक्स हो वो भी आप सेट कर सकते हो। तो उसको भी हम सेट करेंगे, सेट माइनर टिक काउंट। तो मैं चाहता हूं कि 2 मेजर टिक्स के बीच 4 माइनर टिक्स हो, तो वो हम ऐसे करेंगे। तो अगर मैं अभी आपको रन करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि अभी इसमें 10 मेजर टिक्स आ जाएंगे, इस तरह से ये रहे, और 2 मेजर टिक्स के बीच 4 माइनर टिक्स भी आ गए। ओके, इस तरह से। तो चलिए अभी मैं इस नोब को मूव करके इसकी स्लाइडर की वैल्यू को चेंज कर पा रहा हूँ, लेकिन वो वैल्यू जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो वैल्यू मुझे यहाँ कहीं पर शो नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक लेबल लेता हूँ और जो भी स्लाइडर की वैल्यू रहेगी उसे मैं लेवल में शो कराऊंगा। ओके, तो जैसे जैसे हम स्लाइडर की वैल्यू को चेंज करेंगे वो वैल्यू लेवल में शो होती रहेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेबल ले लेते हैं। सो मैं लेबल को यहीं ले लेता हूँ, लेबल इक्वल टू न्यू लेबल, एंड यहाँ लिखते हैं वैल्यू। ओके, एंड लेबल को थोड़ा फॉन्ट भी दूंगा, लेबल डॉट सेट फॉन्ट डॉट फॉन्ट 20 पिक्सल। ओके, एंड यहाँ लेबल में थोड़ा कुछ मैंने शायद अच्छा AWT से आ गया है, तो इसे मैं जावा एफएक्स से इंपोर्ट करूँगा। ओके, सो कंट्रोल शिफ्ट M प्रेस करेंगे एंड जावा एफएक्स सीन कंट्रोल से इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो अभी परफेक्ट है। ओके, तो चलिए लेबल में हम कुछ वैल्यू भी सेट करते हैं। लेबल डॉट सेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेंगे प्लस जो भी स्लाइडर की वैल्यू रहेगी स्लाइडर डॉट गेट वैल्यू करके गेट कर लेंगे। ओके, तो अगर आप इसको रन करोगे तो आपको स्लाइडर की जो भी वैल्यू है वो लेवल में शो होगी। तो अभी ये स्लाइडर लेवल तो हमने इसमें ऐड नहीं किया है रूट में, तो इसलिए हमें शो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ इसे ऐड करेंगे, रूट डॉट सेट टॉप, एंड टॉप में मैं लेवल को सेट करूँगा। तो अभी ये टॉप में सेट हो जाएगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं स्लाइडर की 40 वैल्यू है और 40 वैल्यू ही लेवल में शो रही है। लेकिन मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, लेकिन लेवल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने इस स्लाइडर पर कोई इवेंट हैंडलिंग नहीं किया है। तो चलिए इस पर इवेंट हैंडलिंग करते हैं, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे हम लेवल की वैल्यू चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्लाइडर डॉट सेट ऑन एक्शन। अगर मेथड है तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो अभी आप देखते हैं इसके अंदर सेट ऑन एक्शन मेथड नहीं है, तो इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म कराने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। सो स्लाइडर की एक वैल्यू प्रॉपर्टी होती है। ओके, स्लाइडर डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी अगर आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगी। सो स्लाइडर डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी, सो इस वैल्यू प्रॉपर्टी में आप चेंज लिसनर लगा सकते हो। ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऐड लिसनर। तो उससे होगा क्या, जैसे जैसे स्लाइडर की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ये वैल्यू प्रॉपर्टी का लिसनर कॉल होगा। ओके, तो चेंज लिसनर को ये कॉल करेगा और चेंज लिसनर के अंदर जो जो आपने कोडिंग की होगी वो परफॉर्म होगी। ओके, तो स्लाइडर डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी डॉट ऐड लिसनर, और इसके अंदर हम न्यू चेंज लिसनर ऐड करेंगे। ओके, पास करेंगे तो न्यू चेंज लिसनर, और इसके अंदर नंबर एंड पैरेंथेसिस एंड करली पैकेट्स। ओके, इस तरह से। तो इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट M प्रेस करता हूँ और जावा एफएक्स बीन से इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड अगर नंबर को इंपोर्ट करना होगा तो वो भी कर लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, इस एरर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगा, तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे।
तो अभी इस तरह की यहाँ ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा मेथड। ओके, तो इसमें इस मेथड में दरअसल 3 आर्गुमेंट्स है। तो आर्गुमेंट जो फर्स्ट आर्गुमेंट्स है वो दरअसल एक ऑब्जर्वेबल वैल्यू होती है, एंड जो दूसरा आर्गुमेंट है ये ओल्ड वैल्यू होती है, एंड जो तीसरा जो आर्गुमेंट है ये होती है न्यू वैल्यू। ओके, तो हम इस न्यू वैल्यू को ही चेंज यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लेबल डॉट सेट टेक्स्ट वैल्यू का इसका यूज़ करूँगा, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम न्यू वैल्यू का यूज़ करेंगे। ओके, जो भी यहाँ न्यू वैल्यू है। सो लेबल डॉट सेट टेक्स्ट वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं स्लाइडर की वैल्यू को चेंज करूँगा वैसे वैसे लेबल की वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे अभी 40 है तो 40 को मैं चेंज करता हूँ, और इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे लेवल में वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, और जैसे मैंने यहाँ इसे रिलीज़ कर दिया तो ये 23.55 पर ही छूट गया। ओके, वहीं रुक गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये ऐसे ना हो के जो भी नियरेस्ट टिक है उसके सामने जाके रुके, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो उसके लिए इसमें एक मेथड होता है, मतलब आप चाहते हो ये पॉइंटों में ना आए। ओके, जहाँ जो यहाँ टिक है वहीं पर रुके, तो ऐसा आप कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, यहीं मैं इसे अप्लाई करता हूँ। सो उसके लिए हम लिखेंगे स्लाइडर डॉट सेट स्नैप टू टिक्स। ओके, स्नैप टू टिक्स, एंड यहाँ आप ट्रू पास करोगे तो अभी आप देखोगे कि अगर मैं बीच में पॉइंट्स के सामने भी वैल्यू को ले जाके छोड़ूंगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ इसे यहाँ आप देख सकते हैं 25.63 वैल्यू है, और यहाँ मैं इस नोब को रिलीज़ करने वाला हूँ। तो ये ऑटोमेटिक नियरेस्ट टिक के सामने जाके रुक जाता है। ओके, तो अभी आप दोबारा से देख सकते हैं जैसे मैंने 44.66 के सामने ले जाके इसे रिलीज़ कर दिया, तो नियरेस्ट जो भी हो उसके सामने ये जाके रुक गया। ओके, 44। तो इस तरह से हम नोब को स्नैप करा सकते हैं स्लाइडर को। तो चलिए, ये तो था कि हम नोब को इधर से उधर को मूव करके स्लाइडर की वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे डायनामिकली भी चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी इनिशियली इस पर इसकी जो वैल्यू है वो 40 है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसकी जो वैल्यू है वो 40 है। ओके, तो मैं अभी इसे डायनामिकली चेंज करने वाला हूँ। तो डायनामिकली चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक मेथड होता है स्लाइडर डॉट इंक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट, और एक मेथड डिक्रीमेंट भी होता है, उससे आप माइनस करोगे और इंक्रीमेंट से प्लस होता है। ओके, तो अगर आप लिखोगे स्लाइडर डॉट इंक्रीमेंट तो अभी आप देखोगे कि कितने यूनिट्स का इंक्रीमेंट होता है इसमें। अभी करंट वैल्यू 40 यूनिट्स थी, अभी ये 50 यूनिट्स हो गई। ओके, तो एक बार में एक मेजर यूनिट्स का इंक्रीमेंट हुआ। ओके, तो 10 यूनिट्स टोटल इंक्रीमेंट हो गया। तो एक बार अगर आपने इंक्रीमेंट को कॉल किया तो यहाँ 10 यूनिट्स कॉल हुआ, 10 यूनिट्स इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन आप इस इंक्रीमेंट को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आप चाहते हो कि एक बार में 10 यूनिट्स की जगह 5 यूनिट्स ही इंक्रीमेंट हो, तो उसे आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए हम लिखेंगे स्लाइडर डॉट सेट ब्लॉक इंक्रीमेंट, एंड इसमें आप 5 पास कर दोगे। तो अभी क्या होगा, एक बार में 5 यूनिट्स का इंक्रीमेंट होगा, पहले 10 हो रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं 40 से 45 हो गया। ओके, 40 से 45 होना था लेकिन 46 हुआ। क्यों? क्योंकि इसको नियरेस्ट जो भी टिक होता है, जो भी नियरेस्ट टिक होता है वहां पर जाके इसे रोकना होता है। तो ये इसलिए ये ऐसा हुआ। तो अभी अगर मैं स्नैप मेथड्स को इसको कमेंट आउट कर देता हूं तो अभी आप देखेंगे 40 से 45 रहेगा। ओके, 40 से 45 तक ये इंक्रीमेंट हुआ एक बार में। अगर आप डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो डिक्रीमेंट भी हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ स्लाइडर डॉट डिक्रीमेंट। ओके, एंड रन करता हूँ तो अभी क्या होगा, 40 से 35 होना चाहिए। ओके, 40 से 35 हो गया। तो चलिए, इस वीडियो में हमने स्लाइडर के बारे में सीखा और इस स्लाइडर के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में जाना।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और स्लाइडर का ये कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करना ताकि हमारे जावाफएक्स से रिलेटेड इसी तरह के नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।